ये कहानी है रेंटरो आइजो की जो सोवा रिजेक्शन का शिकार होने के बाद बाय द ब्लेसिंग ऑफ लव आज फाइनली ही इज बिकमिंग अ मैन। रेंटरो और हाहारी की बहुत सारे बुलशिट यूट्यूब पर ना दिखा पाने की वजह से हम जाते हैं दूसरे रूम में जहां रेंटरो की पास गर्लफ्रेंड कार्ड खेल रही होती है। काराने बोलती है इन्हें किचन से आने में ज्यादा देर नहीं लग रहा। शिजुका बोलती है यार राइट बोसमन, थोड़ा सा पानी आने में इतना टाइम तो नहीं लगता। तभी हाकारी को एहसास होता है और वो बोलती है अगर रेंटरो और माँ वहाँ पर कुछ डर्टी कर रही हो तो। काराने बोलती है हाँ तेरी माँ हॉर्नडॉग होगी बात। तभी हाहारी की चिल्लाने की आवाज आ जाती है नो कटिंग इन द लाइन मदर, ओनली कुसुरी इज अलाउड टू डिफ्लॉर रेंटरो। रेंटरो की 500 गर्लफ्रेंड दौड़े दौड़े जाके रूम का दरवाजा खोलती है तो क्या देखती है रेंटरो लड़की का क्रॉस ड्रेस करके खड़ा है और उसकी क्यूटनेस देखकर हाहारी जमीन पर पड़ी है। अपने क्रॉस ड्रेसिंग बॉयफ्रेंड को देखकर सभी गर्लफ्रेंड हाहारी के आगे अपना नतमस्तक कर देती है। इस हालत में सभी गर्लफ्रेंड के आगे रेंटरो शर्म से फेंट आउट हो जाता है और ये देखकर हाकारी और शिजुका रोने लगती है। हाहारी भी पैनिक होने वाली होती है। तभी वो नानो की ओर देखती है और बोलती है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं रेंटरो को वापस लाऊंगा। नानो सन मुझे हेल्प करो। 5 मिनट बाद हाहारी आई प्रेजेंट यू द प्रिंस हु विल अवेकन आवर स्लीपिंग ब्यूटी बोल के क्रॉस ड्रेस नानो को प्रेजेंट करती है जिसे देखकर सारों लड़कियां दीवानी हो जाती है। जिसके बाद नानो रेंटरो को यानी अपनी स्लीपिंग ब्यूटी को किस करके आँख खुलवाती है जिसे देखकर हाहारी हाकारी काराने शिजुका और कुसुरी रोलिंग करने लगती है। शर्म के मारे रेंटरो अपना विग खोलती है और नहाने चला जाता है। इसके बाद हाकारी और हाहारी की प्लान शुरू होती है। मेड एक लस्सी लेके आता है तो काराने पूछती है तुम लोग क्या करने की सोच रही हो। क्या करने का मतलब पीपिंग ऑफ कोर्स। दोनों माँ बेटी एक साथ बोलती है पीपिंग माई एस, क्या तुम लोग पागल हो। काराने बोलती है कुसुरी और नानो भी हाकारी की प्लान में जब इंटरेस्ट दिखाती है। काराने बोलती है मैं जस्ट तुम लोगों से पीछे नहीं रहना चाहती ओके। फिर रेंटरो के बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी शिजुका दरवाजे को गार्ड करके बोलती है तुम लोगों को पता है ना अगर रेंटरो को पता लगेगा तो उसे कितना डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो नानो उसे कंधे पर हाथ रख के बोलती है उसे पता लगेगा तब ना। शिजुका बोलती है लेकिन ये बोझ शिजुका सहन नहीं कर पाएगी। ऐसा बोलकर हाहारी शिजुका को पकड़ के हाकारी को देती है जिसके बाद दोनों उसे एक फुटॉन में रोल करके बांध देती है। हाकारी बोलती है तुम यही रहो शिजुका सन, हम अभी जाके देख के तुम्हें बताते हैं। इधर हाहारी और हाकारी की आदत से पूरी तरह से अवेयर रेंटरो एक टॉवेल रैप करके नहा रहा होता है और उधर ऊपर से कुसुरी रस्सी की हेल्प से रेंटरो को खिड़की से देखने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन फॉग से वो नहीं देख पाते। लेकिन रेंटरो उसे देख लेता है और चिल्ला देता है तो बाकी उसे ऊपर खींच लेते हैं। रेंटरो इतना डर जाता है कि पानी की बूंद से भी चिल्ला देता है मुझे जल्दी जल्दी नहाकर यहाँ से निकलना होगा। रेंटरो अपना बॉडी वॉश करने लगता है और वहाँ बाहर खिड़की से कोई और साया उसे देख रहा होता है। इधर शिजुका फुटोन से निकलने की पूरी कोशिश कर रही होती है लेकिन बार बार वो फेल हो रही होती है। उसे अजीबोगरीब ख्याल आ रहे होते हैं। वो उछलते उछलते रोल हो जाती है तो उसे एक आइडिया आता है और वो रोल होते होते ही रूम से बाहर आ जाती है। उधर बाकी लड़कियां एटिक से जाने की तैयारी कर रही होती है जो एक ऑल्टरनेटिव राउट होता है बाथरूम तक पहुंचने का। तभी एटिक से जा ही रही होती है तभी काराने बोलती है होप करता हूँ कि यहाँ कोई सुहा ना हो। तो हाकारी बोलती है फिक्र मत करो मेरे स्टाफ सभी चीजें स्पॉटलेस रखते हैं। तभी हाकारी की बिल्ली की पूंछ काराने को लग जाती है तो वो डर जाती है। हाकारी कुछ बोल पाती उससे पहले उसे भी संजानाहट होती है और वो चिल्ला देती है क्या तुम दोनों भी। ऐसा कुसुरी बोलती ही है तभी उसके ऊपर से भी वो चली जाती है तो वो भी चिल्ला देती है तो सभी लड़कियां डर के मारे चिल्लाने लगती है। ये सब सुनकर रेंटरो की हालत और भी बुरी हो जाती है। इधर शिजुका सीढ़ियों से उतरने के लिए अपनी हिम्मत जुटा रही होती है तभी हाकारी के घर के डॉगी भाव कर देते हैं तो शिजुका सीढ़ियों से लुढ़कते पता नहीं कैसे बाथरूम की ओर जाने लगता है और बीच में उसके फुटन खुल जाती है। बाथरूम में वो साया भी घुसने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले लुढ़कते शिजुका बाथरूम के बाथटब में गिर जाती है जिससे रेंटरो और भी डर जाता है। शिजुका पानी से निकलती है तो रेंटरो डर के मारे गिर जाता है लेकिन तभी वो दिखता है अरे ये तो शिजुका है। रेंटरो उससे कंफर्ट करने के लिए उसके पास जाता है तो उसका टॉवेल खुल जाता है और रेंटरो का सोता हाथी देखकर शिजुका अनकॉन्शियस हो जाता है। रेंटरो शिजुका को बाहों में लेकर दौड़ा बाहर आता है तो दिखता है कि काराने हाकारी की बिल्ली से गुस्सा है। लड़कियां रेंटरो को देख लेता है तो रेंटरो पूछता है तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो। तो सभी बताते हैं कि हम लुका छुपी खेल रहे थे। काराने बोलती है हाँ हम बस लुका छुपी खेल रहे थे, तुम्हें छुप कर देखने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उनका जोत पकड़ा जाता है और लड़कियों को रेंटरो से सुनना पड़ता है और इधर शिजुका हाथी का सपना देख के सो रही होती है। थोड़ी देर बाद सभी कार्ड खेल रही होती है और हाहारी रेंटरो से फ्लर्ट कर रही होती है। काराने को ये सब देखकर दिमाग गर्म हो रहा होता है बट नानो बोलती है हमें इसे रोकना नहीं इसमें शामिल होना चाहिए। तभी हाहारी को कुछ याद आती है और वो बाकियों को गेम कंटिन्यू करने को बोलकर बाहर चली जाती है।
थोड़ी देर बाद रेंटारो हाहारी को चेक करने के लिए आता है, लेकिन घर इतना बड़ा होता है कि उसे पता ही नहीं लगता कि कहाँ ढूंढे। तभी उसे अगरबत्ती की खुशबू आती है, तो वो उस खुशबू का पीछा करते जाके देखता है तो हाहारी एक मेमोरियल के सामने बैठे हुए हैं। रेंटारो उसे डिस्टर्ब ना करने की सोचता है, लेकिन वो आके हाहारी के पास चला ही जाता है। हाहारी रेंटारो को देखकर शॉक हो जाती है। रेंटारो हाहारी से पूछता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ प्रे कर सकता हूँ? रेंटारो फोटो में देखता है तो वहाँ एक मिडिल स्कूल के लड़के की फोटो होती है। हाहारी बोलती है, he was the last man she loved, हाकारी's father। रेंटारो ये सुनकर शॉक होता है और सॉरी बोलता है, क्या मैं तुम्हें एक बात पूछ सकता हूँ? रेंटारो पूछता है, तुमने बताया था कि तुम्हें अकेले में रिग्रेट होता है, बट आई एम श्योर दैट तुम्हें अप्रोच करने वाले आदमियों की कमी नहीं होगी। तो तुमने अपनी लाइफ को अकेले में रहना क्यों डिसाइड किया? हाकारी हमें बोलती है, इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहती। तो रेंटारो बोलता है, प्लीज टेल मी, आई मे बी जस्ट ए टीनेजर, लेकिन फिर भी मैं अभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। लेट मी शेयर योर बर्डन। हाहारी अपने दुखों को दबाते हुए बोलते हैं, मैं उसे भूल नहीं पाई। उसके मरने के बाद भी मैं उसे ही प्यार करती रही। मेरा कोई हक नहीं है कि मैं और किसी को प्यार करूं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे प्यार में पड़ गई। ये सब गलत है। रेंटारो तभी उसे एक हक करके बोलता है, तुम्हें उससे भूलने की कोई जरूरत नहीं है। हाकारी की डैड और मैं कहता है कि तुम एक साथ दो को प्यार नहीं कर सकते। अगर कोई कहे कि किसी को प्यार करना यानी किसी और के लिए प्यार झूठा है, मुझे नहीं सुनना कि कौन क्या कहता है। As long as it feel real to me, your love is real thing। फिर हाहारी रेंटारो को उसकी और हाकारी की डेथ के बारे में बताती है। वो रेंटारो को एक किस मांगती है। As Hakari's father said to her, you need to save your first kiss for the person who will never leave you alone। तो उसने कभी किया ही नहीं। तभी हाकारी को एहसास होता है और वो रेंटारो को सॉरी बोलता है। गोइंग इमोशनल तो बोलती है, चलो दोनों बाकियों के पास चलते। तभी रेंटारो हाहारी के हाथों को खींच कर उसे किस कर देता है, जिससे हाकारी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। नाउ एट द स्लीप ओवर, जहाँ रेंटारो एक फुटन में अकेला होता है, वही काराने और हाकारी दूसरी फुटन में एक साथ सोए हुए होते हैं। लेकिन तभी हाकारी उठ के रेंटारो के फुटन में चली आती है, जो काराने को पता लग जाता है और अब उसकी नींद उड़ जाती है, क्योंकि हॉन्डक हाकारी कुछ भी कर सकती है। वो सोचती है, ये आखिर रेंटारो से क्या चाहती होगी, किस या उससे भी बढ़कर? जो भी हो, मैं इसे फास्ट मूव करने नहीं दूंगी। तभी रेंटारो जाग के हाकारी को उसके साइड में देख के पूछता है, तो हाकारी बोलती है, सॉरी, मैं सिर्फ तुम्हारे बगल में सोना चाहती हूँ। रेंटारो हंस कर बोलता है, तो तुम्हें इस वक्त आने की क्या जरूरत थी? हाकारी बोलती है, मुझे डर था कि मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। रेंटारो हाकारी को किस करके बोलता है, हाकारी फिक्र मत करो, अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर हाकारी के आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो फिर से रेंटारो को सुबह होने तक उसको उसके बाहों में रखने के लिए बोलता है। ये सब सुनकर काराने भी उस रात के लिए ये सब अलाउ कर देती है और सो जाती है। रात को 4 बजे के आसपास जब रेंटारो की आंखें खुलती है तो वो दिखता है कि काराने और हाकारी एक दूसरे को रेंटारो समझ के स्मूथ कर रही होती है। इस कार्यक्रम को देखकर रेंटारो को रेस्ट रूम पर जाना पड़ता है, लेकिन रास्ते में वो नोटिस करता है कि हॉल के बीचों बीच हाकारी के फादर के भूत खड़े हैं। रेंटारो उनसे पूछते हैं, क्या आप हाकारी के फादर हैं? तो भूत बोलता है, ओह आइजो रेंटारो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हाहारी और हाकारी को लेने की? अब तुम्हारे और मेरे बीच एक लंबी सी बातचीत होगी। रेंटारो बोलता है, गुड, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है फादर। भूत बोलते हैं, हाउ डेयर यू कॉल मी फादर? वेट, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तुम तो उन पीपल्स को भूत समझ कर डर गए थे ना? रेंटारो बोलता है, ओ हाँ, मुझे भूतों से डर लगता है, लेकिन आपकी बेटी हाकारी और हाहारी सान आपसे जितना प्यार करती है वो देखकर मैं बता सकता हूँ कि आप एक काइंड हार्टेड पर्सन है। हाकारी के फादर बोलते हैं, मैं तो तुम्हें डराने वाला था कि उनको खुश रखना, वरना तुम मारे जाओगे। रेंटारो बोलता है, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी, मैं अपनी सब कुछ लगा दूंगा उन्हें खुश करने के लिए। भूत बोलता है, मैं जानता हूँ, मैंने 16 साल उन पर नजर रखी है, बहुत आदमी आए उन दोनों के साथ में, लेकिन तुम्हारे जैसा डेडिकेटेड कोई नहीं था। थैंक यू हाहारी के दिल को हल्का करने के लिए, जो मेरी वजह से भारी हो गए थे। रेंटारो बोलता है, ओ प्लीज, मैंने बस वो किया जिससे मुझे लगा कि बाकी खुश होंगे। भूत बोलता है, अगर तुम उन दोनों के साथ रहोगे तो मुझे भी उस दिन तो मुक्ति मिल ही जाएगी। रेंटारो उन्हें प्रपोज करता है कि आज से हम दोनों मिलकर उन दोनों का ख्याल रखेंगे, जिस पे घोष एग्री करके बोलता है, हम दोनों मिलकर उन दोनों लड़कियों को जिन्हें हम प्यार करते हैं उनके फ्यूचर का ख्याल रखेंगे। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाहारी के लिए तुम वार डिक्लेयर तो नहीं कर दोगे? रेंटारो बोलता है, टू वांटेड टू थैंक यू। भूत बोलता है, लेकिन क्यों? रेंटारो बोलता है, हाहारी को इस वर्ल्ड में लाने के लिए और हाहारी सान को मेरे पैदा होने से पहले खुशी देने के लिए।
थैंक यू सो मच। रेंटारो की बातें सुनकर हाकारी के फादर के आसपास एक तेज रोशनी आने लगती है। वो बोलते हैं, रेंटारो यू आर सच ए गुड बॉय, आई फुल्ली ट्रस्ट यू टू डू राइट बाय देम। मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं रहा, मेरा टाइम आ गया है, मैं जा रहा हूँ। रेंटारो उन्हें, लेकिन हमने प्रॉमिस की थी कि हम उन्हें एक साथ ख्याल रखेंगे, ऐसा बोलकर रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता। वो उन्हें चिल्लाने लगते हैं और अब उसकी आंखें खुलती है तो सुबह हो चुका होता है। रेंटारो को समझ ही नहीं आता कि ये सपना था या हकीकत, और इसी तरह ये 3 एपिसोड वाला रात खत्म हो जाता है। सुबह रेंटारो बाकी हानाजोनो मेंशन से अलविदा लेते हैं। हाहारी उन्हें कभी भी फ्री हो तो आने का इनवाइट करते हैं, जिसे रेंटारो पोलाइटली एक्सेप्ट करता है और सभी लव बर्ड अपने सेपरेट वेज में चले जाते हैं। उसी दिन स्कूल में होता है कि इमरजेंसी असेंबली, जहाँ स्कूल के नए चेयरपर्सन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो होता है हानाजोनो हाहारी, जिसे रेंटारो को देखने की इतना मन होता है कि उसने पूरी स्कूल ही खरीद लिया, जिसे देखकर हाकारी और काराने शौक हो जाता है। नानो, साइलेंट और शिजुका और कुसुरी बस एक्सेप्ट ही कर सकती थी। यहाँ रेंटारो को हानाजोनो मेंशन में पता लगता है कि हाहारी उसी की स्कूल में है। वो हाफते मेट को थैंक्स बोलता है। बेचारा लंच ब्रेक में ऑल दी वे दौड़ के आया था ताकि वो हाहारी को देख पाए। रेंटारो फिर से अपनी स्कूल की ओर दौड़ने लगता है। रन रेंटारो रन, द गर्ल्स आर वेटिंग फॉर यू। रेंटारो स्कूल की ओर अपनी पूरी दम लगा के दौड़ने लगता है, trespassing his 7th soulmate on a teriyaki shop। थोड़ी देर बाद 8th soulmate on the school gate, 9th nearest Surek, avoiding vice principal's killing kiss, and 10 on the hallway nearest stairs। तो जाके सट का दरवाजा खोलता है तो उसके से गर्लफ्रेंड उसका इंतजार कर रहा होता है और सभी एक साथ उसे हक करते हैं, जिसके साथ 100 गर्लफ्रेंड हु रियली 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 लव यू सीजन 1 खत्म हो जाता है।